So hello guys, here I'm back with my another video. So after a lot of questioning, एनटीए ने फाइनली उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया. यस, हमारे सारे क्वेरीज को आंसर करते हुए एनटीए ने एक नोटिस रिलीज़ किया है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए पहले देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या हैं और वो आंसर्स एक्चुअली सेटिस्फाइंग है भी या नहीं. सो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कट ऑफ इंक्रीज़ होने का रीज़न दिया है और उन्होंने रीज़न क्या दिया है कि कॉम्पिटिटिव नेचर इंक्रीज़ हो चुका है एग्ज़ाम का और जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की वो भी बहुत बढ़ चुकी है, इस वजह से कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है. तो वो बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हाई मार्क्स इतने बच्चों के गए हैं या फिर पेपर लीक हुआ था इन वजह से इंक्रीज़ हुआ है. उनका कहना है कि कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्ज़ाम बढ़ गया है और जो परफॉर्मेंस है कैंडिडेट्स की वो भी बढ़ चुकी है. और उन्होंने एक क्वालिफाइंग कैंडिडेट की लिस्ट भी रिलीज़ किया 2020 से 2024 का, जिसमें उन्होंने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स बताए हैं. सो आप उसमें देखेंगे कि 2023 में 279 मार्क्स थे एंड 2024 में 323, यानी कि 50 ऑलमोस्ट 40 to 50 मार्क्स कट ऑफ बढ़ गया. यानी कि अगर अगले बार और बच्चे बढ़ते हैं तो फिर तो कट ऑफ 720 आउट ऑफ 720 जाएगी, राइट. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेटरी मार्क्स फॉर टाइम लॉस. मतलब उन्होंने अब इसमें ये बताया है कि जो उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे वो किस बेसिस पे दिए हैं. तो उन्होंने कहा है कि उनके पास बहुत सारे रिट पेटिशंस आए थे फ्रॉम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़, और उनके बेसिस पे उन्होंने एक काउंसिल बिठाई, कमेटी बिठाई थी और उन कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज देखी उन सेंटर्स की, और उन सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म होने के बाद उन्होंने जो 2018 में एक लॉ आया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंपनसेटरी मार्क्स दिए. और कितने बच्चों को दिए? 1563, यानी 1563 कैंडिडेट्स को उन्होंने कंपनसेटरी मार्क्स दिए. और वो मार्क्स वेरी करते हैं -20 से 720. वाओ, मतलब जो फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं बच्चे वो भी कंपनसेटरी मार्क्स के थ्रू लेके आ रहे हैं. ओके. और इसीलिए जो 718 719 मार्क्स आए हैं वो भी कंपनसेटरी मार्क्स के कारण से ही आए हैं, इसी वजह से आए हैं. और उन्होंने बोला है कि ये सारी एनालिसिस हमने सीसीटीवी फुटेज के थ्रू की है. ओके. तो इस पे 3 सवाल आते हैं. पहला सवाल कि क्या सारे सेंटर्स पे सीसीटीवी फुटेज होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स में सीसीटीवी कैमराज नहीं होते हैं. तो सीसीटीवी फुटेज कैसे देख ली उन्होंने. सेकेंडली, जिस वर्डिक्ट की वो बात कर रहे 2018 की, वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लैट एग्ज़ाम के लिए लागू की गई थी. क्लैट एग्ज़ाम में बच्चों की एक्यूरेसी देख ली जाती है, बच्चों की बहुत चीज़ें देखी जाती है, कितना टाइम लॉस हुआ है, कितनी एक्यूरेसी है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की, और उस बेसिस पर उसको मार्क्स दिया जाता है, कंपनसेटरी मार्क्स. तो अगर कहीं सीसीटीवी फुटेज था भी तो क्या सीसीटीवी फुटेज से किसी बच्चे की एक्यूरेसी पता चल जाती है? इट्स अ क्वेश्चन ना. एक तो हर जगह सीसीटीवी फुटेज नहीं होगा, और जहाँ होता भी है वहाँ पे क्या आप सीसीटीवी फुटेज के थ्रू एक बच्चे की एक्यूरेसी जान सकते हो? नाउ मूविंग ऑन थर्ड थिंग, 718 और 719 मार्क्स. जितना हमें पता है 1 मार्क्स के बहुत बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे. तो क्या 718 और 719 मार्क्स वाले जिनके मार्क्स आए हैं उनके जितने भी पहले ओरिजिनल मार्क्स थे उनके बस यही बच्चे थे कि उनके ही इतने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर ऐसा कि उस सेंटर मतलब उस स्टेट में बस उसी सेंटर पे ऐसा हुआ है और उसी सेंटर में इन्हीं 2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, बाकी के साथ नहीं हुआ है, तो बस इन्हीं को कंपनसेटरी मार्क्स मिली है. और क्या कितने मार्क्स दिए आपने, क्या दिए आपने, ये भी नहीं बताया. आपका क्या कैलकुलेशंस रहा है, क्या लॉजिक रहा है. नाउ मूविंग ऑन थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि 2023 में ऑलमोस्ट 20 लाख बच्चों ने अपीयर किया था और 2024 में ऑलमोस्ट 23 लाख बच्चों ने अपीयर किया था. तो अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़े इसीलिए नंबर ऑफ़ टॉपर्स बढ़ गए हैं, यानी कि इनके अकॉर्डिंग अगर अगले साल 30 लाख अपीयर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ टॉपर्स जो है वो 500 भी हो सकते हैं. मतलब 500 बच्चों की भी 720 आउट ऑफ 720 आ सकते हैं. उसी में उन्होंने कहा है कि एनटीए ने एक क्वेश्चन जो फिज़िक्स का क्वेश्चन था उसको लेके बहुत सारे चैलेंज रिसीव किए थे, और इस वजह से उन्होंने मतलब क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, उस वजह से एक आंसर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और सिंस उन्होंने उस आंसर को सही किया तो इसीलिए 44 स्टूडेंट्स 67 में से जो 44 स्टूडेंट्स हैं वो इसीलिए 720 आउट ऑफ 720 ला रहे हैं.
यानी कि 67 में से 44 स्टूडेंट्स की, इसलिए 720 आउट ऑफ 720 आए क्योंकि एनटीए ने उस आंसर को सही कर दिया। और रेस्ट 6 बच्चे के इसीलिए 720 आए क्योंकि एनटीए ने उनको कंपनसेशन दिया, यानी कि ग्रेस मार्क्स दिए। तो वो कौन से 6 बच्चे हैं? वही नीचे के 6 बच्चे। बात है ना, आप 720 लेके आ रहे हो बच्चों के कंपनसेशन मार्क्स दे के, और आपका कहना क्या है कि बच्चे बढ़ गए इसलिए टॉपर्स बढ़ गए। तो ऐसे तो अगले साल 30 लाख बच्चे अपीयर करेंगे तो 500 टॉपर्स निकलेंगे, कुछ भी हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, यानी 4th पॉइंट। तो डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो हमने पूछा था कि 14 जून को आने वाला रिजल्ट सडनली 4 जून को क्यों आ गया, तो उस पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरे टाइम ट्रांसपेरेंसी रखी है, यानी कि उन्होंने चाहा कि अगर जल्दी हो जा रहा है तो जल्दी हो जाए। उन्होंने एक जेई मेन का एग्जांपल भी दिया है कि जेई मेन के सेशन 1 का रिज़ल्ट उन्होंने 11 डेज़ में डिक्लेयर कर दिया था, वहीं सेशन 2 का रिज़ल्ट उन्होंने 15 डेज़ में डिक्लेयर कर दिया था। तो नीट के भी 23 लाख बच्चों का उन्होंने आंसर की वगैरह मैनेज करना, जो भी चैलेंज हुआ था, जो भी है वो सब उन्होंने 30 डेज़ के अंदर करके हमें रिज़ल्ट दे दिया हमारा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इतने ट्रांसपेरेंट रहे हैं कि हमने टाइम पे एडवांस सिटी एंड इंटीमेशन, एडमिट कार्ड और ओएमआर कॉपी, फाइनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, स्कैंड ओएमआर शीट्स, सब स्कोर कार्ड सब टाइम पे प्रोवाइड किए हैं। और उसके अलावा जब भी उनको ज़रूरत लगी है, रेलिवेंट लगा है, तब उन्होंने कैंडिडेट्स को प्रेस रिलीज़ के थ्रू अपडेट देते रहे हैं। तो एनटीए ने जो एक लास्ट में पब्लिक नोटिस निकाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो हमारी रैंक है वो एप्लीकेशन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर की बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी या दी जाएगी, तो वो वाला नोटिस पहले क्यों नहीं निकाला था? इतने ट्रांसपेरेंट है वो, तो उन्होंने वो नोटिस बाद में क्यों निकाला, है ना। नाउ 5th एंड लास्ट, जो उन्होंने अनफेयर मीन्स, यानी कि जो हम बोल रहे थे कि चीटिंग हुई है, इतने सारे प्रूफ जिसके देखे गए हैं वो हुई है, तो उस पर बोला है। तो उन्होंने उस पर बोला है कि हमारे पास मतलब हम एकदम फेयर हैं, हम अपनी इंटीग्रिटी से कोई सवाल नहीं करते, तो हम जो बच्चे पकड़े जाए उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं और वो कोई भी एनटी का एग्ज़ाम दोबारा नहीं दे सकते। तो हम इस चीज़ के फुल सपोर्ट में हैं और हमने इन्वेस्टिगेशन भी की थी, हमने पेटिशन को भी एक्सेप्ट किया था, लेकिन हमने इस पे जब इन्वेस्टिगेशन देखी तो उसके आउटकम में हमें कुछ नहीं मिला और हमने मतलब पेपर लीक नहीं हुआ था, इस बात को उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया है। तो इसलिए 6 मई को उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि कहीं पे भी पेपर लीक नहीं हुआ है किसी भी सोशल मीडिया पे, और उन्होंने एग्ज़ाम में अपनी इंटीग्रिटी पूरी मेंटेन की है, यानी कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया इस चीज़ से कि कहीं पे भी पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर हर जगह अच्छी तरीके से हुआ था और जितने भी इस पे इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, जो भी हुई थी, वो सब मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया और कहीं पे भी पेपर लीक नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने इस चीज़ से भी साफ डिनाई कर दिया। इन सारे आंसर्स को देख के इनडायरेक्टली हम बस ये बोल सकते हैं कि एनटीए ने अपने ऊपर कोई बात नहीं लिया, उन्होंने जितने भी क्वेरीज थे उसका सो कॉल्ड आंसर दे दिया है कि टॉपर्स क्यों बढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए, कट ऑफ क्यों बढ़े, क्योंकि कैंडिडेट की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, और ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, वो सीसीटीवी के बेसिस पे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और अनफेयर प्रैक्टिस कहीं हुई ही नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को भी साफ कैंसिल कर दिया। तो भाई मतलब एनटीए अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाह रही। एनटीए ने कहा कि भाई सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ है, रिजल्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो क्या ये आंसर्स जो उनके दिए हैं सेटिस्फाइंग है? मुझे तो नहीं लग रहा। ये तो साफ साफ एनटीए अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरे को तो बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं लगा, आपको भी आई थिंक नहीं ही लगा होगा। क्यों भाई, मतलब एक तो ये ग्रेस मार्क्स वाला अभी भी सिस्टम समझ नहीं आया। आप सिर्फ गिने चुने बच्चों को सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दे रहे हो। एक तो सीसीटीवी फुटेज हर गवर्नमेंट स्कूल में होता नहीं है, और आप एक सीसीटीवी फुटेज से कैसे किसी की एक्यूरेसी निकाल के उसको मार्क्स दे सकते हैं, वो भी एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो अप्लाई हुआ था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम में अप्लाई करके, और उसकी वजह से इतने बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, इतने बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। वो क्या, इससे मतलब आपके सो कॉल्ड आंसर से हमें तो जस्टिफिकेशन नहीं मिला, हमें तो जस्टिस नहीं मिला, हमारा क्या? तो हमें तो हमारा जस्टिस चाहिए, हम इस आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। वैसे भी शायद ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी अब दिखाने लग गए हैं। तो देखिए, बेटर आंसर, बेटर रिजल्ट का हमें वेट रहेगा।
और एनटीए के इन सो कॉल्ड आंसर से तो हमें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। अभी भी हमारे क्वेश्चंस वही है, ये ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आया। आप कैसे दे रहे हो? 2018 में ये आया था, क्या 2018 के बाद किसी भी ईयर में ग्रेस मार्क्स मतलब बच्चों की ज़रूरत नहीं है, बच्चे कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तब आपने ये सीसीटीवी वाला फुट कॉन्सेप्ट नहीं लगाया? बस इसी ईयर में आपको अचानक याद आया है, इसी ईयर में अचानक 5-10 नंबर नहीं 50-50 नंबर कट ऑफ बढ़ रहे हैं। ये कैसे? ऐसे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर साल इंक्रीज होंगे, तो उसका क्या फिर आप 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स को भी एक्सेप्ट करेंगे ना कि इतने मार्क्स पे कट ऑफ जाएगा? तो इसके लेके मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, और इसको लेके हमें और बेटर रिजल्ट चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए जो भी था। सो आई होप यू ऑल सपोर्ट मी, दैट्स ऑल। अब आप अपने ओपिनियंस कमेंट में बता दीजिए।